कांग्रेस आज फिर चर्चा में है। वजह है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जिन्होंने एक ट्वीट ने उनके सभी पार्टी के नेताओं को चौंका दिया। ये ट्वीट पीएम मोदी और आडवाणी की फोटो को लेकर था, जिसमें उन्होंने आरएसएस के कामकाज के तरीके की तारीफ तो की, साथ ही ये भी कहा कि वो आरएसएस के विरोधी भी जमकर हैं। दिग्विजय सिंह की इस गुगली का समझने की कोशिश की जा रही है। उधर एमपी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने भी आज अचानक अपना इस्तीफा देकर बता दिया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस बनती बिगड़ती कांग्रेस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के कई सदस्य वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने इंदिरा भवन में पहुंचे थे। मंथन होना था बिहार चुनाव में मिली हार का और रणनीति बननी थी वीबी रामजी बिल पर आंदोलन करने की। लेकिन अब चर्चा इस मीटिंग से ज्यादा मध्य प्रदेश के दो नेताओं की हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का इस्तीफा और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक्स बार प्रधानमंत्री का फोटो पोस्ट करना, दोनों ने प्रदेश की सियासत को नया उबाल दे दिया है। ये तस्वीरें बीते दिन हुई कांग्रेस की बैठक से पहले की है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के पीछे आपको मुकेश नायक दिख रहे हैं। सब सामान्य लग रहा है। ऐसे में बैठक के कुछ घंटे बाद मुकेश नायक का इस्तीफा देना बैठक में हुई कोई गुप्त चर्चा की ओर इशारा करता है। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने की, उपेक्षित करने की परंपरा है। इसी अपमान और उपेक्षा की वजह से मुकेश नायक जैसे वरिष्ठ नेता को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस की प्रखर आवाज मुकेश नायक के इस्तीफे की खबर सामने आते ही सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। हालांकि कुछ ही देर के बाद जीतू पटवारी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया और हवाला दिया पारिवारिक कारण का। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो अपने अंदर खाने देखना चाहिए। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान लगातार चल रहा है। 71 जिला अध्यक्ष एक साथ बने, जिनमें 1-2 अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया। और मुकेश नायक जी की बात है, इस्तीफा दिया, ये हमारे लिए भी अचंभित। कांग्रेस के लिए चाहे ये मामला अब शांत हो गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मुकेश नायक का इस्तीफा देना कई सवाल खड़े करता है, वो भी तब जब कांग्रेस नए साल की रणनीति बना रही है। जाहिर है कोई तो नाराजगी है। मुकेश नायक के अलावा दिग्विजय सिंह का एक एक्स पोस्ट भी खूब सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोटो पोस्ट किया और संगठन की तारीफ की थी। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। दिग्विजय का पोस्ट और बयान आपस में मेल तो नहीं खा रहा है, लेकिन वो अपने बयान पर अडिग हैं। खैर, इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने बैठक के दौरान पार्टी के सेंट्रलाइज्ड रवैये पर सवाल उठाए हैं। If you see my tenure as chief minister, if you see my tenure as a PCC president, I have functioned only through a decentralized manner. कांग्रेस आला कमान हर संभव कोशिश कर रहा है कि संगठन को दुरुस्त किया जाए, पार्टी रीलॉन्च हो, लेकिन पार्टी के प्रभावशाली नेताओं के कदम और उनकी बातें केंद्र से तो नाता नहीं रखती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश कहें या कांग्रेस की ये बीमारी बड़ी है कि जब भी पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उसके नेता ही टांग खींचने में लग जाते हैं। मुकेश नायक कहते हैं कि बुजुर्गों को हटाया जाए और युवाओं को जगह दी जाए, तो इस्तीफा दे दिया। दिग्विजय सिंह का जो बयान सेंट्रलाइज करने वाला आया, वो कहीं ना कहीं उनका पार्टी के अंदर जो असंतोष है दिग्विजय सिंह के अंदर, वो झलक कर आया है। क्योंकि पार्टी ने जयवर्धन को जिलाध्यक्ष बना दिया, बड़े कद के वो नेता हैं। एक तरफ तो कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ उसी के नेता पार्टी के उलट चलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अगले साल केरल में चुनाव है और राज्य के बड़े नेता शशि थरूर भी पार्टी लाइन से बाहर दिख रहे हैं। पिछले 3 बैठकों से गायब शशि थरूर शनिवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक में भागते हुए जाते दिखाई दिए, जिसने कयासों को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कांग्रेस की इस उठापटक को समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य, जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक कवर किया है। संजीव भाई, जानना चाहते हैं कि आज कांग्रेस की जो कार्यसमिति हुई बिहार चुनाव के बाद, तो उससे क्या कुछ खबर निकल के आई है? देखिए, ये कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक बहुत महत्वपूर्ण समय में हुई है, क्योंकि बिहार एक उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उत्तर भारत का राज्य है, जिसमें कि कांग्रेस की बहुत लंबे समय से जनाधार खत्म हो चुका है। जो पार्टी वहाँ पे बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर है, वहाँ पे बहुत शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ मिलकर जिस तरीके से माहौल बनाया, और ख़ास तौर पे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जिस तरीके से वहाँ पे चले और भीड़ दिखाई दी, काफ़ी राहुल गांधी बहुत ऊर्जा के साथ चले शुरू में।
ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार कुछ कांग्रेस पार्टी वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, लेकिन वही ढाक के 3 पात हुए। और आखिरी तौर पे तो ये हुआ कि जब चुनाव अपने उरूज पे था, काफ़ी चुनाव दूसरे फेज में चला गया था, तब राहुल गांधी खुद ही विदेश चले गए अचानक, और ऐसा लगा कि वो फिर वही अपने पुराने रवैये पे आ गए, जब वो एकदम रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन की तरह होते हैं कि कभी तो वो अचानक बहुत सक्रिय दिखाई देते हैं और फिर वो अचानक सीन से गायब हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में कि आखिर कहाँ फेल हुए, इन पे बात करनी थी आज। और आज की बैठक में सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें दिग्विजय सिंह जो बड़े नेता हैं पार्टी के इस समय, बिल्कुल उनका तेवर एकदम से उसके पहले उन्होंने दिखा दिया। ऐसा तो है नहीं कि दिग्विजय कोई काम करें और वो उसके पीछे कोई सोच नहीं हो। दिग्विजय सिंह बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड दांव चलते हैं, अपना बयान भी देते हैं तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि उनको बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, राजनीतिक घाक माना जाता है। उन्होंने कह दिया कि आरएसएस की तारीफ कर दी उन्होंने फोटो के साथ मोदी के। मुझे लगता है, जो मेरी कांग्रेस के नेताओं से भी बात हुई, कि आखिर दिग्विजय सिंह एक ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर निकल के मीटिंग से उन्होंने कह दिया कि मैं तो आरएसएस का विरोधी हूं, और हम सब जानते हैं वो पहले भी बोल चुके हैं कि आरएसएस तो आतंकवादियों को मतलब बम बनाने के काम फलाना, कई तरह के इस तरह के बयान उन्होंने पहले दिए हैं विगत में आरएसएस के खिलाफ। दोनों तरफ खेल रहे हैं दिग्विजय सिंह। एक तरफ आरएसएस की उस फोटो की तारीफ भी कर रहे हैं कि कैसे आडवाणी के पैरों के पास मोदी बैठे हैं और कहा कि क्या संगठन है, और उसके बाद बाहर निकल के विरोध भी करते हैं। मगर उन्होंने अंदर ये भी कहा है कि जिस तरीके से सेंट्रलाइज तरीके से पार्टी काम कर रही है, इसका भी उन्होंने विरोध किया और उसको सुधारने की बात कही। हाँ, ये बात है। देखिए, मैं आपको बताऊं, दिग्विजय सिंह, मैंने जैसा कहा कि बहुत सोच समझ के कुछ भी कहते हैं। वो इस समय आप ये समझिए कि राजनीतिक तौर पे कांग्रेस में हाईकमान की दृष्टि से देखा जाए तो हाशिए पर है। वो उस पोजीशन में अब नहीं है जहां वो पहले हुआ करते थे, कांग्रेस कार्य समिति में या महासचिव रहते हुए। और अब उनकी राज्यसभा का भी टर्म पूरा होने जा रहा है, और वो खुद भी कह चुके हैं कि मैं शायद दो बार के बाद मुझे आदमी को नहीं रहना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में वो एक तरह से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो खबरों में बने रहने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। तो कहते भी हैं कि खबरों में बने रहना भी एक तरीके से राजनीति है। मगर आज की जो बैठक में सबसे जोरदार विजुअल आया वो शशि थरूर का, दौड़ते भागते सबसे आखिर में वहाँ मीटिंग में पहुंचे, और हम देख ही रहे हैं कि वो किस तरफ दौड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ। तो लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उसके बाद जैसे उनको मोदी सरकार ने विदेश जो डेलीगेशंस भेजे थे उसमें उनको शामिल किया, और उन्होंने जिस तरीके से मजबूती से भारत सरकार का विदेश में जाकर पक्ष रखा, उसके बाद से वो चर्चा में लगातार बने हुए हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा पीछे भी जाएं तो आप देखिए ब्रजेश कि वो जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, बिल्कुल पार्टी अध्यक्ष का। तो वो वहां से ही उनके तेवर उन्होंने दिखा दिए थे कि वो पार्टी के अंदर अपनी मतलब वो जिस तरीके से बाकी लोग चलते हैं हाईकमान के कहने पे वैसे नहीं चलेंगे। और आज तो उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि पीएम का विरोध करना देश के विरोध करने के समान है। हाँ। यदि कोई पीएम को हारते देख खुश हो रहा तो वो देशभक्त तो नहीं है। यानी कि उन्होंने इशारा किया कि वो पीएम के साथ तो रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, तो इस मसले पर चलते हैं, हम देखते हैं कि कांग्रेस की इस उलझती सुलझती राजनीति पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट क्या है। पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट इस मसले पे यही है कि विधानसभा चुनाव में लगातार मिल रही हार से कांग्रेस की जमीन हिल गई है। बिहार चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा करने बैठी कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर बीजेपी से निपटे कैसे। उस पर दिग्विजय सिंह सरी के वरिष्ठ नेता आरएसएस का फोटो ट्वीट कर संगठन की तारीफ करने लगते हैं तो पार्टी नेता तय नहीं कर पाते कि इस प्रवृत्ति से कैसे रोकें। फिलहाल कांग्रेस के सामने बड़ी संकट की घड़ी है।